ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा प्लस सेक थीटा का अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो इधर 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2। तो इसका आंसर आपका 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लोगे तो इसको और इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, सेकंड वाले में तो ये मिलेगा x इक्वल टू 0। ऐसे ही y को निकालोगे तो y इक्वल टू इसमें आ जाएगा आपका -14/3। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड वाले पे आ जाओ, इन दोनों के बीच के इंटीजर तो -1.5 यानी -0.5 से और x 4.5 कौन कौन से इंटीजर आते, तो इसमें आएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर काउंटिंग में बात करो तो टोटल 5 हुए। ठीक है, चलिए ये है जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला ये। यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आएगा 100। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, इसमें यहाँ पे अगर प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो अगर नहीं है तो फिर ये बोनस की कंडीशन में जाएगा क्योंकि ये है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, सीधा सीधा दिख रहा है, सी आंसर होगा इस। ठीक है, इसको हमको समझाना है 8 वाले को। 8 में आपका f(x) इक्वल टू x3 माइनस 1/3 इक्वेशन फर्स्ट, और हमने पुट क्या कर दिया, f(x) की जगह 1/x। x3 हो गया तो यहाँ तो माइनस है तो 1/x यानी x3 हो जाएगा इक्वेशन। इन दोनों को जोड़ दो तो f(x) प्लस 1/x जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया, सी आंसर हो जाएगा। इधर नोट हो जाएगा, 1 में से माइनस का 1 3/5 तो 2/5 ये हो गया। इसमें ई छोटा रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिए, इसी तरह से रहेगा तो बोर्ड में भी इसी लेवल का आएगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशन आ सकती है, हम बार बार बोल रहे हैं 1-2 डेफिनेशन, तो उनको भी डेफिनेशन पे भी थोड़ा फोकस कर लेना। चलो अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 आंसर आएगा। ठीक है, आर का यूज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन बोनस हो जाए क्योंकि यहाँ से भी एक अलग आंसर आ जाता है, यहाँ से भी अलग जब आप इसको करोगे, समझ रहे हो, जब आप 19 को लोगे तो शायद ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, ये शायद आ रहा है 3y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इस तरह से आ रहा है, तो बोनस की कंडीशन में ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है आपका, ये 30 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला ये आपको अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लिख सकते हो, पर ये आप दिखा दो तो अच्छी बात है क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वेशन यहाँ तक आप लिखोगे, इक्वेशन सेकंड तक, तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का हो गया। इस प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स का हो गया, और जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर दोगे, प्रूव कर दोगे, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाए। 6 मार्क्स इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाओ, ये है तो इसमें इधर देखो, ये दिया इक्वेशन तो आपने यहाँ निकाल लिया, 1 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया, और 1 मार्क्स का ये 1 मार्क्स, इसमें सब 1 मार्क्स के ही हैं, तो 6 मार्क्स हो गए, सभी काउंटिंग करोगे नहीं तो इस तरह से 1 मार्क्स हो जाएंगे। तो 6 पॉइंट थे, 6 निकाल दिया आपने, 6 मार्क्स के हो गए। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ भी सकते हैं पर चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इसमें इसको कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ठीक है, कैलकुलेट करके यहाँ पे इन्होंने मीन निकाल लिया। ठीक है,
सिंपल सा मेथड है। तो इधर देखो जो टेबल बनाओगे आप, टेबल सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ऊपर के ये सभी बना लेना। अगर ये आपने बना लिए तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। टेबल बनाओगे, ये पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इधर देखो इसका तो 1 मार्क्स रहेगा, इस प्रोसेस का भी आपका 1 मार्क्स मान लीजिए, इसका 1 मार्क्स, ये टेबल कंप्लीट करोगे इसका 3 मार्क्स। तो इधर देखो टेबल अलग से तो है नहीं आपका, टेबल अलग से तो यानी टेबल के बाद पॉइंट, यानी आप पॉइंट निकालते जा रहे हैं, उसी के साथ टेबल बनती जा रही है, ठीक है। तो टेबल का तो रोल ही रहेगा, टेबल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी तो स्टेप आपको बता दी, उसी तरह से आपके मार्क्स कटेंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक डेफिनेशन भी आ सकती है, एक नंबर में कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इन्होंने डी मॉर्गन लॉ किया है। 6 मार्क्स में तो नहीं आएगा, अगर 6 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिलेंगे, इस स्टेप तक 2, यहाँ तक 2, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये। चलिए अब इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन आ जाइए, ये 6 नंबर में आ सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे किया तो आपने ये जो फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हो, इन्होंने फॉर्मूला दिखा दिया, तो ये आपके 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका, क्लियर हुआ ये। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें और में आया है 6 मार्क्स में फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखना जरूरी है, 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक 1 मार्क्स मिलेगा, ये प्रोसेस में 2 मिलेगा और लास्ट में ये 2 मिलेगा, इस टाइप का इसका रहता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ भी लिखे जा रहे हैं उनको लिखोगे तो आपको मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे, क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो आया है, 21 आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको रेंज निकालनी है, रेंज, ठीक है। तो रेंज निकालनी, तो ये जो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट बनता जाएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट रेंज होता है, दूसरा आपका नहीं, पहला एलिमेंट डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है। तो डोमेन की बात करोगे तो ये हो रहा है 1 और ये इस तरह से, ये डोमेन पहला एलिमेंट हो गया। हमको रेंज की बात करनी है, तो रेंज के लिए 0, 1/5 और 9/13 और 4/5, 9/10, 16/17 डॉट डॉट प्रोसेस गोइंग ऑन है। तो इधर देखो, ठीक है, 0 से और ये पीछे जा रहा है, यानी 0 वैल्यू आएगी आपकी, डॉट 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 कहाँ तक, 1 कभी भी नहीं हो पाएगा। 0 से तो खैर बड़ा ही आ रहा है, पर 1 कभी भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। 1 ये कभी नहीं, नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका हमेशा बड़ा ही दिख रहा है, 1 तो नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा, तो ये आपका रेंज आ गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। अगर तीनों करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक गलत कर देते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे इसमें, समझ रहे हो। तीनों करने पर ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इधर आ जाते हैं, इसमें क्या डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने एक एक्सरसाइज में वो भी हमने करवा दिया है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी एक्स की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब रेंज पे आ जाओ, रेंज क्या होगा, अब ये वैल्यू पुट करके तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा 0 और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 to इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज आ गई। ये डोमेन आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगर 2 मार्क्स का है तो इसके 2 मिलेंगे और इसके 2 मिलेंगे, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं आपका 24 पे। 24 पे आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्ट एफ इक्वल टू 1/8 ये दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो,
यूनियन वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे, इसकी हेल्प से ये 3/5 आ गया। अगर 4 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स इसके और 2 मार्क्स इसके, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इनकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से इनसे ए और बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, इसमें सीधा सीधा है, एक बार एफ़ की जगह 68 पुट करना है, दूसरी बार 77 पुट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन्होंने किया है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 6895C 32 इक्वेशन 1। तो यहाँ से सी की आएगी आपकी 20, दूसरा 77 और 95C + 32, यहाँ पे सी आ जाएगा 25। तो 20 से और 25 सेंट। क्लियर? इस तरह से भी करते हो, दोनों मेथड हैं, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 मार्क्स का 4 मिलेंगे आपको, दोनों कर लोगे। उसके बाद इधर आ जाओ, इसको प्रूव करवा रहे हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, साइन का फॉर्मूला खोल दिया और इन्होंने डिवाइड दे दिया, cos x और cos y से डिवाइड दिया, तो प्रूव हो गया आंसर, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में आ जाएगा आपका। इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आ भी सकता है 2 या 4 नंबर में किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट की निकाली, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड रेंज होती है 2 नंबर का। इधर आ जाइए, माइनस किया, तो जो दोनों में कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। जब पहले की बात करोगे ए मैंने, तो ये 2, 3 और 5 आएंगे। जब दूसरे की बात करोगे तो a - b आगे, जब a b - a होगा तो 8 बचा है तो 8 ही आएगा, ठीक है। यानी दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखते हैं, पहले वाले के सभी एलिमेंट लिखते हैं, जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आ जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला दिखा दो तो अच्छी बात है, 2 नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है। क्लियर हुआ ये? चलो यहाँ पे आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हमने बताया था कि z = आपको दिया है 4 - 3 आयोटा, तो z इनवर्स = होगा 1/z, तो z इनवर्स 1/4 - 3 आयोटा। रैशनलाइज कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट हैं, ठीक है, और हमको निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो 11 तो 21 C2 का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह से रहता है, इधर देखो, जैसे मान लो कोई भी कोड है तो 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है नहीं। अब इस पे क्या 21 पॉइंट है, तो क्या 21 C2 इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, मीन है, सबको जोड़ के जितने नंबर है उसका डिवाइड, मीन आ गया 10, ठीक है। अब ये निकाला है हमने x - 1, इसकी टेबल भी बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो निकला है वो axi - x बार और मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे 4 - 10 मॉड, 7 - 10, 8 - 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरह निकाला है। तो ये इनके पॉइंट आ गए, मॉड लगा दिया था, पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया है। चलिए इधर आ जाइए, ये है सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये काफ़ी स्टूडेंटों ने आज गलत किया है, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि ax को कॉमन ले सकते हो या डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके और ये बना जाएगा इसका आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 12 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन हो गया, हमने सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी है इसमें कंप्लीट, तो हम आपको सेंड कर रहे हैं और इसको आपको सभी को देखना है, ठीक है।